नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज के इस अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इस भक्त पर तो समझो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था और कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और कहते हैं ना, प्रभु अपने सच्चे भक्त को किसी ना किसी रूप में दर्शन देते ही हैं। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, जिसे जानकर भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं हरियाणा के बहादुरगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जो बस कुछ ही दिनों पहले हुआ है। जयेश भाई, फरवरी 2022 में मैं और मेरी मम्मी अयोध्या गए थे। हमने वहाँ श्री राम जी के और हनुमान जी के काफी मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन वहाँ मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। जबकि मेरी मम्मी सलाद और सिंपल रोटी के अलावा कुछ नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई थी। हमने सोचा शायद ज्यादा गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है। तब हमें नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन घर आने के बाद भी मेरी मम्मी की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। 4 महीने हो गए इस प्रॉब्लम को। हमने डॉक्टर को भी दिखाया तो वे नॉर्मल दवाई लिख देते और कह देते कि गर्मी के कारण ये हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक। हमने सभी डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हमने दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू करवाया तो उन्होंने उनकी जांच के लिए बोला। जब हमने जांच करवाई तो उसमें उन्होंने कैंसर के चांस बताए। ये सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन हिल गई। मेरी मम्मी और बहन ने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। मम्मी चुप होने का नाम ही नहीं लेती, दिन रात रोती रहती और बोलती कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन मेरी मम्मी हमारे रिश्ते में एक ज्योतिष है, उनके पास गई तो उन्होंने भी बताया कि आपको कैंसर या टीबी होगी। भैया, वो आज तक जो भी बताते थे वो सब सच होता है। इसलिए मुझे भी टेंशन होने लगी कि अब आगे क्या होगा। मैं पिछले 2 से 3 साल से रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी, लेकिन कभी कभी जल्दी जल्दी में सिर्फ मन में ही पढ़ लेती थी। मुझे हनुमान चालीसा का हिंदी अनुवाद जानने की बड़ी इच्छा होती थी कि इस चालीसा का मतलब क्या होता है। कई पंक्तियों का मतलब तो समझ में आता था, लेकिन पूरी हनुमान चालीसा का अनुवाद पता नहीं था। इस बारे में जब YouTube पे सर्च किया तो आपकी वीडियो सामने आई तो मुझे इंटरेस्ट होने लगा और मैं पूरा दिन आपकी वीडियोस ही देखती और सुनती। मुझसे हनुमान जी के चमत्कार की वीडियोस देखे बिना रहा नहीं जाता। जब तक हनुमान जी से जुड़ी कोई वीडियो ना देखूं तो ऐसा लगता जैसे मेरा कुछ छूट सा गया है, खो सा गया है। अब मैं आगे की पूरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जब अगली बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो उन्होंने एडमिट कर लिया और टेस्ट लिए। जिस दिन मेरी मम्मी को एडमिट किया उस दिन शिवरात्रि थी। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपकी चेस्ट और पेट दोनों में गांठ है, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये किस चीज की है। उन्होंने काफी दिन तक टेस्ट करवाए लेकिन पता नहीं चल पाया और यहाँ तक कि पेट के स्कैनिंग में भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। जिस दिन मम्मी का ऑपरेशन था उस दिन काफी लोगों का ऑपरेशन था, लेकिन सब 1 या 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाते ऑपरेशन करवा के। लेकिन मेरी मम्मी का ऑपरेशन 5 घंटे से ज्यादा चला। हमें बहुत टेंशन हो रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जब ऑपरेशन के बाद मम्मी को आईसीयू में ले गए तो मम्मी को होश भी बहुत लेट आया था। डॉक्टर से पूछा कि इतना टाइम क्यों लगा तो डॉक्टर ने कहा कि 1 नहीं 2 गांठ थी और इन्फेक्शन भी बहुत फैला हुआ था, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया और मम्मी को 2 दिन आईसीयू में रखा गया और उसके बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद मम्मी को डिस्चार्ज दे दिया गया।
फिर जब मम्मी घर आई तो कुछ दिन ठीक तो रही, फिर जैसे जैसे उनको खाना पीना देने लगे तो वही लूज मोशन की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। इसलिए मम्मी होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने दवाई देने से मना कर दिया और कहा कि आपके रिपोर्ट में कैंसर शो हो रहा है, रिपोर्ट क्लियर होगी तभी दवाई दे सकते हैं। जयेश भैया, हमने बहुत बार डॉक्टर से पता किया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। मेरी मम्मी परेशान हो रही थी कि उन्हें पक्का कैंसर ही है, इसलिए रिपोर्ट नहीं आ रही है और बार बार टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। हम सब बहुत परेशान थे कि मम्मी रोते रहती थी कि मुझे कैंसर है, इसलिए वो नहीं बता रहे। मैंने हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प ले रखा था जो मैं कर रही थी। मैंने हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, हमारी दुविधा मिटाओ। मेरी मम्मी की रिपोर्ट कल ही आनी चाहिए, वो भी नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। मैंने पहले भी प्रभु से प्रार्थना की थी कि मेरी मम्मी की रिपोर्ट जल्दी आ जाए और वो भी नेगेटिव, लेकिन नहीं आई। इस बार प्रार्थना करते वक्त मुझ में गुस्सा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैं मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैंने गुस्से में कहा कि रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई तो मैं सभी मूर्तियां हटा दूंगी और कभी पूजा पाठ नहीं करूंगी। फिर अगली सुबह मेरी मम्मी जब रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल गई तो मैंने कहा, मम्मी हनुमान जी को बोलो कि वो मेरे साथ चले। तब मम्मी ने ऐसा ही कहा। वो अपने साथ हनुमान जी को ले गई और उन्हें ट्रेन में ही प्रभु के दर्शन हो गए एक आदमी के रूप में। उन्होंने पूछा, बहन जी क्यों परेशान हो? मम्मी ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, बस संकट मोचन का ध्यान करो। और मम्मी जब हॉस्पिटल गई तो मम्मी को टेंशन में देखकर डॉक्टर ने कहा, पहले मुस्कुराओ। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। जयेश भाई, मेरी मम्मी रोते हुए गई थी और हंसते कूदते घर वापस आई। भैया, मैंने 11 दिन तक हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड और राम नाम की माला भी जरूर करती हूँ और मुझे मेरे प्रभु पाठ करते वक्त अपनी आंखों से देखते हुए नजर आते हैं। हनुमान जी की ऐसी कृपा सब पर हो। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उसे पूरे विश्वास के साथ माने, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। भैया, मैं हनुमान जी पर गुस्सा नहीं होना चाहती थी, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। प्रभु ने मेरे सब्र की परीक्षा ली जिसमें मैं फेल हो गई, पर हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने फिर भी हमारी सुनी और हमारी सहायता की। तो दोस्तों, देखा आपने, जब समय कठिन हो तो समझो वो आपकी परीक्षा का समय होता है। उस समय बस अपने धीरज को टूटने ना दे, संयम रखें और प्रभु पर पूरा विश्वास रखकर अपना कार्य करते जाएं। देखना, प्रभु आपकी सहायता जरूर करेंगे और आपको उस कठिन समय से बाहर निकालेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।